अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा। यह पंक्तियां केवल शब्दों को नहीं दर्शाती, यह भारत की आत्मा को दर्शाने वाला गीत है। परंतु क्या सच में हमारा हिंदुस्तान इस वक्त सबसे बेहतर बना हुआ है, या फिर मुफ्त के रेवड़ियों के सहारे हम विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं? नमस्कार, आज भारतीय छात्र संसद के इस मंच से हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे प्यारे भारत के विकास में बाधा बनने का कार्य कर रहा है। इस विषय की गंभीरता को समझने हेतु मैं आप सभी को आपके बचपन में ले जाना चाहूंगी। क्या आप सभी को याद है कि बचपन में किस प्रकार जब हम माता पिता की बात नहीं मानते थे तो वे हमें चॉकलेट्स या गिफ्ट देकर अपनी बात मनवाते थे? ठीक उसी प्रकार आज के दौर में चुनाव के नजदीक आते ही हमें मुफ्त की रेवड़ियां अर्थात मुफ्त के पैसे, बिजली, पानी इत्यादि बांटकर हमसे हमारा सबसे बड़ा अधिकार, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमसे खरीद ली जाती है, और इसी को हम रेवड़ी संस्कृति के नाम से जानते हैं। परंतु सवाल यह उठता है कि क्या यह वित्तीय बोझ है या आवश्यक समर्थन? आजादी के बाद से ही हमारे देश ने गरीब दलों को सहायता प्रदान करने हेतु बहुत सी कल्याण योजनाएं चलाई हैं, जिसके तहत हम उन्हें मुफ्त में शिक्षा, भोजन व व्यापार प्रदान करते हैं, और ये कल्याण योजनाएं उनके जीवन को बेहतर बनाने हेतु आवश्यक भी हैं। परंतु आज के दौर में इन सबसे एक कदम आगे बढ़कर हम हमारे देश की रीढ़ की हड्डी अर्थात हमारे देश के युवाओं को सरकार पर निर्भर बनाते जा रहे हैं, जिससे न केवल उनका बल्कि पूरे देश का विकास रुकता जा रहा है। मोहम्मद इकबाल जी ने क्या खूब कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर है जहां हमारा। यह पंक्तियां दर्शाती हैं कि किस प्रकार हमारे देश ने अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हुए परिश्रम और मेहनत से अपनी अस्तित्व को कायम रखा है। परंतु सोचिए, अगर आज हमारे देश के युवा अर्थात आप इन मुफ्त की सेवाओं पर निर्भर होने लगे तो क्या हम अगले टाटा, बिरला या कलाम बन पाएंगे? क्या हम 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार कर पाएंगे? क्या हम भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे? विचार कीजिएगा। विकास का असली आधार मेहनत होती है, और जब देश की कमाई देश के ही काम आएगी अर्थात हमारी जमा पूंजी देश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें व सुरक्षा को सुधारने में लगेगा, तभी सही मायनों में हमारा देश विकसित कहलाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सबको आगे बढ़कर मुफ्त की सेवाओं को पीछे छोड़ना होगा, मेहनत और आत्मनिर्भरता के पथ को अपनाकर देश को आगे बढ़ाना होगा। कहा गया है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।